वीडियो मेंस की सीरीज में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम वीडियो मेंस या राजस्थान से संबंधित जो भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा एक एकेडमी अवार्ड से। राजस्थान से कैसे कोरिलेट करना है उसी की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आइए, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। सबसे पहली बात तो ये भारत सरकार का अवार्ड है। पहली बात ये ध्यान रखें। और यहां हमें राजस्थान से इसको कोरिलेट करना है तो हमें ये इसकी जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में यह पुरस्कार किसे मिला है। राजस्थान में जो ये पुरस्कार मिला है ये मिला है गाजी खान बरना को। गाजी खान बरना को, ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है गाजी खान बरना को मिला है। पहली बात तो ये इसकी स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं। कब दिया गया इन्हें दिया गया 2022 में, मोटे तौर पर आप कह सकते हो अप्रैल 2022 में। और ये दिया गया था विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन दिल्ली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। वेंकैया नायडू के द्वारा। आप जानते हो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू है। ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। गाजी खान के बारे में हम क्या बातें करें जो सीधी हमारे एग्जाम में आए। तो एक तो हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि ये किस जिले से संबंधित है। पहली बात तो कौन सा जिला इनसे संबंधित है। दूसरी बात, इन्हें जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है तो ऑब्वियसली बात है इनका क्षेत्र तो हम समझ जाते हैं भी लोक संगीत है, लेकिन अकेले लोक संगीत से भी ऐसे कुछ नहीं होगा। कौन सी परंपरा से संबंधित है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की संगीत की परंपराएं होती है, उनमें इनको पुरस्कार मिलता है। तो किस परंपरा से संबंधित है। लोक संगीत तो हो गया क्योंकि वो तो नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन उस लोक संगीत में परंपरा कौन सी है, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। फिर जब संगीत से संबंधित है तो हो सकता है इनके लिए कोई वाद्य यंत्र हो, तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये एंगल हमने डिसाइड करने हैं। फिर कोई पुरानी उपलब्धि इनकी, इस टाइप की कोई अवार्ड मिला हो, कोई इन्हें सम्मान मिला हो, फिर वो हमें देखना पड़ता है, तो उसको मैं विशेष में डाल देता हूं। तो ये 4 एंगल हमने डिसाइड किए हैं इसके। तो सबसे पहले यदि मैं कहूं कि जिला कौन सा है तो ये जैसलमेर जिले के हैं। जैसलमेर जिले से संबंधित है। आप जानते हो जैसलमेर जिले से संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो स्वर्ण नगरी के नाम से इसको जानते हैं। स्वर्ण नगरी, ध्यान रखना, यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है सुवर्ण नगरी भी। सुवर्ण नगरी जो होती है ये जालोर को बोलते हैं, और जो स्वर्ण नगरी है वो जैसलमेर को बोलते हैं। राजस्थान का अंडमान इसे कहा जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक यादाश्त के तौर पर बता रहा हूँ। और मेरा मेन टारगेट स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी के अंदर थोड़ा जो डिफरेंस होता है उसको बताना था। हो सकता है आपको इसकी जानकारी भी हो। क्षेत्र किससे है। लोक संगीत।
लोक संगीत से इनका संबंध है। लेकिन लोक संगीत में भी कौन सी परंपरा, ये ध्यान रखना, लोक संगीत में भी ये जो एक परंपरा होती है मांगणियार परंपरा, उससे संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि गाजी खान बरना का संबंध लोक संगीत की किस परंपरा से है, तो मांगणियार परंपरा से है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गाजी खान बरना का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा, तो इसका जो संबंध है, ये जो वाद्य यंत्र है, ये है खड़ताल, खड़ताल से संबंधित है। अब खड़ताल वगैरह के बारे में हम जनरल जीके में इसको पढ़ ही लेते हैं, तो इसको ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इन परंपराओं के बारे में भी आपको बताया जाता है, जैसलमेर के उपनाम वगैरह ज्योग्राफी में हम पढ़ लेते हैं। तो गाजी खान बरना एक नया नाम हमारे सामने उभर कर आया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आने की काफी ताकत रखता है। तो ध्यान रखना, इसके ये एंगल आपको ध्यान रखने हैं। उपराष्ट्रपति ने दिया है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और विशेष में हम इतना कह सकते हैं कि इन्हें एक अवार्ड और मिला हुआ है, राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, लिख दीजिए। इन्हें 2002 में राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। अभी मार्च में थार महोत्सव बनाया गया था। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में इतनी ही बात करना पसंद करूंगा, और जनरल जीके में आपको बता दिया जाता है थार महोत्सव मार्च में मनाया गया था। ये थार महोत्सव ये मनाया गया बाड़मेर के अंदर। उद्देश्य वही होता है, राजस्थान में कला व संस्कृति को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य होता है। बाड़मेर जिले में इसको मनाया गया। लोक कला है, संस्कृति है, इतिहास है, इसको बढ़ावा देना। लिख दीजिए एक लाइन, राजस्थान में लोक कला व संस्कृति को बढ़ावा देना। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में इतनी ही बात करूंगा। मैं आपके लिए दूसरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, उस पर बात करूंगा। एक बार आप इसे नोट कर लें। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये थार महोत्सव जो बनाना प्रारंभ हुआ था 1986 से हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1986 से इसको प्रारंभ किया गया था, और ऐसा भी है कि इसको 10 साल बाद वापस शुरू किया गया है। इस कारण से ये चर्चा में रहा है। 1986 से 2012 तक लगातार इसका आयोजन किया गया था। एक लाइन और लिख दीजिए, 1986 से 2012 तक इसका लगातार आयोजन रहा, और बीच में गैप रहा। तो बीच में गैप शायद 10 वर्ष का हो गया। 2022 में यह आयोजित किया गया है। तो ये बात इसको क्या है, थोड़ा इंपोर्टेंट बना देती है। तो 10 वर्ष बाद इसका आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1986 में। तो बाड़मेर में इसको बनाया गया है, ये ध्यान रखें। लोक कला संस्कृति इतिहास को लोगों के प्रति बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसका उद्देश्य होता है। 86 में इसको शुरुआत की गई, 2012 तक इसको मनाया गया, बाद में इसको बंद कर दिया गया, और 2022 में इसे 10 साल बाद पुनः मनाया गया है। ये सब बातें इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना देती हैं, नोट कर लीजिए। अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा रेलवे जोन से।
तो भारत में रेलवे जोन कितने हैं? टोटल भारत में जो रेलवे जोन है वो 18 है, ध्यान रखना। उसमें से राजस्थान से कौन सा संबंधित है, क्योंकि हम उसकी बात करेंगे। राजस्थान से है उत्तर पश्चिमी रेलवे। आप जानते हो NWR लिखा हुआ मिलता है आपको कई जगह। उत्तर पश्चिमी रेलवे ये कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर है उत्तर पश्चिमी रेलवे। और उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 अक्टूबर 2002। 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। अब विशेष क्या बात है? विशेष ये है कि यह भारत का पहला ऐसा जोन है, रेलवे जोन है, जहां पर रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला रेलवे जोन जिसमें अति आधुनिक रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। क्लियर? मतलब भारत का पहला रेलवे जोन है जहां पर अति आधुनिक रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें क्या होता है? टेस्ट ट्रैक क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो गाड़ियां आती है, गाड़ियों के जो डिब्बे होते हैं, उनका टेस्ट किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ परिचालन से भी संबंधित है ये। मतलब यहां पर संचालन भी होगा, रेल भी चलेगी। लिख दीजिए, इसमें परीक्षण तो होगा ही होगा, मतलब टेस्ट तो होगा ही होगा, प्लस परिसंचालन भी होगा। दोनों काम होंगे इसमें। और कहां निर्माण किया जा रहा है? स्थान है नावा में। नावा आप जानते ही हो, नागौर से संबंधित है। नागौर राजस्थान का धातु नगर है। राजस्थान के धातु नगर से इसको जाना जाता है। तो यहां पर ये होगा। अब इसमें और हम क्या जोड़ें, क्या करें? तो 2-3 बातें हैं। जैसे एक तो रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहां है? रेलवे प्रशिक्षण केंद्र ये कहां है? पहली बात तो। दूसरा, ये रेलवे परीक्षण केंद्र कहां है? दोनों में फर्क है। ये प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, परीक्षण है, टेस्ट। और ये ध्यान रखना, ये टेस्ट ट्रैक है, ट्रैक बनाया गया, ये सेंटर है। समझ में ना, गड़बड़ी मत कर देना। तो रेलवे प्रशिक्षण केंद्र जो है ये उदयपुर में है और ये पंचभद्रा में है। पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने वीडियो मेंस सीरीज में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात की। एक हमने गाजी खान बरना को लेकर बात की, दूसरी बात हमने थार महोत्सव के संबंध में की, और तीसरी बात हमने रेलवे टेस्ट ट्रैक के संबंध में की। इन तीनों खबरों के संबंध में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, सबको मैंने एक जगह व्यवस्थित करने का प्रयास कर लिया है। आप इसे बखूबी साथ साथ रिवाइज करते जाएं और किसी भी तरीके का तनाव ना लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।